हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो हमारी हीरोइन को बताते हैं कि किस तरीके से वो डील हासिल करके यहाँ पर पहुँच चुका है। और हमारी हीरोइन तो एकदम से सरप्राइज रह जाती है कि सच में मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना टाइम पर पहुँचा कैसे और ये सारी डील उसने हासिल कैसे की। वो उसकी तारीफ़ करने लगती है, मतलब तारीफ़ों के पुल ही बांध देती है कि वाओ यू आर जीनियस, तुम ये काम कैसे कर सकते हो, अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आ रहा मुझे। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और तभी हमारे हीरो भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी मेहनत को कैसे ख़राब कर सकता हूँ, और जो मैं वादा करके गया था मुझे वो पूरा ही करना था ना। और हमारी हीरोइन काफ़ी एक्साइटेड होके बच्चों वाला चेहरा बना के कहती है वाओ थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा किया है। और हमारी हीरोइन का ऐसे क्यूट बेबी वाला चेहरा देखकर कहीं ना कहीं आचन को तो अजीब सी फीलिंग आने लगती है। और वो एकदम से अपने माथे पे हाथ मार के कहता है कि सच में ये लड़की क्या मेरी जान लेना चाहती है, मतलब इतना क्यूट चेहरा बनाने की क्या ज़रूरत है इसे। और हमारी हीरोइन तो कंटिन्यू उसकी तारीफ पे लगी होती है कि सच में तुमने कमाल कर दिखाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम ये कॉन्ट्रैक्ट जीत चुके हैं, थैंक यू सो मच। और तभी एकदम से हमारे हीरो उसके करीब आते हैं और उसे आकर देखने लगते हैं। और हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है। और आचन तो अपने मन में यही सोच रहा था है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी वक्त, मगर बेचारा अपने आप को काबू में करता है और एक गहरी सांस लेता है। और हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा, कुछ हुआ है क्या। और हमारे हीरो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए उसे गले लगाने लगता है और कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे हीवा की कमी हो गई है। और ये बात सुन के वो कुछ अजीब सा फील करने लगती है कि मेरी कमी। इस वक्त वो हमारे हीरो की धड़कनें बिल्कुल साफ साफ सुन पा रही थी, उसकी धड़कनें। और हमारे हीरो का उसे इस तरीके से गले लगाना मानो वो सच में बहुत वक्त के बाद उसे मिला हो। और हमारी हीरोइन यही सोच रही होती है कि नहीं नहीं, शायद मुझे सुनने में गलत फहमी लगी है, मेरी कमी नहीं नींद की कमी होगी, वो थका जो हुआ है इतना। और हमारा हीरो तो सच में आंखें बंद करके हमारी हीरोइन को एक एक एहसास को महसूस कर रहा होता है। और हमारी हीरोइन बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले उसे सीने से लगा के खड़ी होती है और इंतज़ार कर रही होती है। और तभी उसके अंदर का शैतान बाहर आके कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसे लगता है कि इसने नींद की कमी बोला है, तुम्हारी नहीं। और तभी हमारी हीरोइन कहती मुझे तो यही लगता है। और कुछ देर के बाद हमारे हीरो थोड़ा सा खुद को संभालते हुए उसे थोड़ा सा दूर करते हैं और देखने लगते हैं। तभी हमारी हीरोइन एकदम से कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। और तभी वो पलटकर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है इस वक्त मुझे ग्रैंडफादर से मिल लेना चाहिए, मैं सीधा वहाँ से तुम्हारे पास ही आया हूँ, इसलिए उनका हाल चाल पूछ लेता हूँ और उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। और ये बोलकर वो बाहर आता है और ख़ुद को संभालते हुए कहता है कि सच में मुझे तो लगा था कि मैं अब कंट्रोल ही नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, अब उससे देखकर रहा नहीं जाता। और फिर हम पहुंच जाते हैं XY कंपनी में, यानी कि हमारी हीवा की पहले की ओल्ड कंपनी में। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके स्टेप फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि जैसा ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर आचन वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे जीत सकता है, तुमने तो कहा था ना कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं जाने दोगी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो आचन कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सकता है। और तभी जैसा एटीट्यूड के साथ कहती है कि आप जिस तरीके से उसका नाम ले रहे हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, वो एक मैन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, अगर वो इंटेलिजेंट भी हुआ तो क्या, आखिर ये तुम एक्सक्यूज़ क्यों सुना रही हो मुझे, हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी ना।
हाँ, मैं जानती हूँ हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, मगर क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और सबसे अलग, सबसे मतलब उसका दिमाग की सोचने की शक्ति ही अलग है। तो तुम ये सारी कहानियाँ मुझे अब सुना रही हो और इससे क्या कुछ हल हो सकता है? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, उसके दादाजी को ये सब कुछ करवा दिया और तुम कह रही हो कि हमने अब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं किया इतना सब कुछ करके भी। और तभी वो कहती है मैं क्या करूं, मैंने तो उसे फंसाने की भी कोशिश की मगर लगता है वो किसी और के प्यार में पागल है। हाँ, समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग पहले से ही किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं, मगर मैं फिर भी हार नहीं मान सकती और मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। और रही बात उस शख्स की, वो नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है पापा, आप सोच भी नहीं सकते। वो कुछ अजीब था। अच्छा, और अब तुम मुझे ये सारी चीज़ें बताने वाली हो कि वो कुछ अजीब था? मैंने कहा ना, मगर मैं तुम्हें क्या कहूँ, गलती मेरी ही है, मुझे उस बुढ़े को मार ही देना चाहिए था। हाँ, कोई बात नहीं पापा, जो हुआ है ठीक हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आचार्य ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर भी लिया है तो एक ना एक दिन ये हमारे पास ही आएगा। तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रही हो? वो हमारे पास कैसे आएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? आज तभी जैसा एटीट्यूड के साथ कहती है, क्योंकि अब वो मेरी जिद बन चुका है, अब मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक। और आप तो जानते ही हैं, मैं एक बार ठान लूँ कि मुझे किसी को पाना है तो वो मेरा होकर ही रहता है, और जब वो मेरा हो जाएगा तो उसकी कंपनी ऑटोमेटिकली हमारी हो जाएगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि हाँ, ये हुई ना बात मेरी बेटी वाली, अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। मगर तुमने तो कहा उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो तुम उसे कैसे पटाओगी? अब तो तुम उसका कुछ कर नहीं पाई और बाद में क्या करोगी? और फिर वो कहती है, माना कि वो काफ़ी नखरे दिखा रहा है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बाकी सब मर्द से, तो फिर मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना होगा और कुछ ऐसा रूप दिखाना होगा कि वो मेरे जंगल से बाहर ना जा पाए। आप फिक्र मत कीजिए, भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले मुझसे दूर रहने की, वो रह नहीं पाएगा। और तभी उसके पापा कहते हैं कि हाँ, ये हुई ना बात, ये जो तुम अब करने वाली हो, मैं इसका रिजल्ट ज़रूर देखना चाहूँगा। और तभी वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं पापा, इस बार आपकी बेटी ज़रूर कामयाब होगी, मगर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ उसकी सेक्रेटरी के बारे में। और तभी हम लोग पहुँच जाते हैं हमारी हीरोइन के पास। इधर हमारे तीनों की तीनों दिग्गज एक साथ बैठे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे होते हैं, और तभी हमारी हीरोइन एंट्री करती है और वो भी उन्हें साथ में देखकर यही सोच रही होती है कि हे भगवान, यहाँ का माहौल इतना गर्मा गर्म क्यों है, मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी को धमकाने के लिए आए हुए हो मतलब ये गैंगस्टर तो नहीं है मगर काफ़ी बढ़िया लग रहे होते हैं और सबकी शक्लें एक जैसी। वाह। और तभी दादाजी कहते हैं, अरे तुम अच्छे टाइम पे आई हो, ये लो पकड़ो अपने इस गेज को, मैंने गेज को समझा दिया है और आज तुम इसके साथ डेट एंजॉय करने वाली हो और उस डेट पे फुल एंजॉय करना, कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। और गेज, मेरी होने वाली बहू को कोई भी परेशानी अगर तुमने दी ना, जान ले लूँगा तुम्हारी, इसका ध्यान रखना अच्छे से। और हमारी हीरोइन कहती है, हाँ हाँ ठीक है जी। और तभी हमारे गेज अपने दादाजी का चश्मा लगा के कहते हैं कि तो डार्लिंग, क्या चले हम लोग डेट के लिए? और हमारी हीरोइन बेचारी दूसरी तरफ देखने लगती है और गेज सोचने लगता है कि अब इसको क्या हुआ। और फिर वो एकदम से उसे आंख भर कर देखते हुए कहती है कि तुम पे ये चश्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उसके गाल भी लाल हो जाते हैं। बड़ी क्यूट है हमारी हीरोइन। और ये बात सुन के हमारा हीरो पहले तो मतलब सोचने लगता है कि इसने अभी भी क्या बोला, ये बोला कि मुझ पे चश्मा अच्छा लग रहा है, और फिर हमारे हीरो के भी गाल लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा सच में, थैंक यू सो मच। मतलब कि हमारे हीरो को भी शर्म आती है। और तभी पीछे से उसका भाई गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे तुम चश्मा कहाँ पे लेके जा रहे हो, ये दादाजी का है, वापस करके जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या?